हेलो एवरीवन, पूजा here फ्रॉम इजी वास्तु। वेलकम वेलकम। सो हर बार की तरह हम शुरुआत करेंगे हमारे इंट्रोडक्शन से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज वो हमारे लिए हमारा सपोर्ट सिस्टम एंड मोटिवेशन की तरह काम करता है। सो आपका हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक शेयर मैटर्स टू मी अलॉट। ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप डेली टैरो रीडिंग या वास्तु फेंग शुई टिप्स जानना चाहते हैं तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर मैं रील्स पोस्ट करती हूँ, शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करती हूँ एंड और भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती है वहाँ पर, लाइक वर्कशॉप्स, न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। एंड ऑल्सो उसी के साथ साथ मैं ब्लॉग्स भी लिख रही हूँ। बड़ी मेहनत लगती है ब्लॉग्स पे, तो ज़रूर मेरे ब्लॉग्स को भी आप फॉलो करें, पढ़ें, बिकॉज मैं ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स लिख चुकी हूँ। सो मे भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो, सो ज़रूर डेफिनेटली जाकर आप देख सकते हो। ठीक है। सो इसके अलावा द मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन कि हमें ज़ोडिएक साइन को किस बेसिस पर देखें। एज़ यूजुअल मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, इसको मैं बनाती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ वेस्टर्न ज़ोडिएक एस्ट्रोलॉजी। इसके अलावा आप इसे किसी भी बेसिस पर देख सकते हैं, लाइक मून साइन, नाम राशि के हिसाब से, लगन के हिसाब से, जिससे भी आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो जो राशि से, उस राशि के अकॉर्डिंग आप देखो। अगर आपको लगता है आपका सन साइन इज़ एरीज, मून साइन इज़ स्पाइसेस, वॉट, तो जो भी कॉम्बिनेशन आपको लगता है कि आप ये इंसान हो, ये आपकी पर्सनालिटी, आप ये ज़ोडिएक साइन, आपको लगता है मेरा ज़ोडिएक साइन है, आप उस ज़ोडिएक साइन से देखिए। ज़रूर टैरो कार्ड्स के आपको मैसेजेस आपके लिए हेल्पफुल होंगे एंड आपको राइट गाइडेंस मिलेगी। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी 1 बाय 1 ज़ोडिएक साइन से क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर दिस अपकमिंग वीक। थैंक यू सो मच। लो एरीज, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके एरीज, काफ़ी अच्छी और ब्लेसिंग वाली एनर्जीज दिख रही हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज़, वीक की शुरुआत में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी और मूड ऐसा रहेगा कि भाई लाइफ में अब जो मर्ज़ी हो, हमें आज में जीना है, हमें कोई कमिटमेंट की टेंशन नहीं लेनी है, हमें कोई भी फ्यूचर में आगे क्या होगा टेंशन नहीं लेनी है। मतलब हम बिंदास हैं, जो होगा देखा जाएगा। मूड थोड़ा सा लाइट वेट एंड लाइट एनर्जी रहेगी आपके लिए। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रेशर तो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे। मिड वीक में आता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। एस ऑफ कॉइंस के कार्ड हैं, पैसा, मनी, सक्सेस, जिसके लिए भी आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो अच्छे से, उसके लिए एक ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है, काम बनते हुए दिख रहे हैं, आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो कि पता नहीं वो अच्छी जाएगी या नहीं, इंटरव्यू है, कुछ भी है, भाई सबके लिए शुभ कार्ड है। आगे आपके लिए कार्ड आ गया तो 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। अगेन अ ब्यूटीफुल एनर्जी। देखो जितने भी लोग ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, ये दोनों कार्ड कुछ न्यू एनर्जी को भी इंडिकेट करते हैं। जितने भी लोग जॉब चेंज, कंट्री चेंज, सिटी चेंज, ट्रांसफ़र या कोई घूमने का प्लान बना रहे हैं या कोई शिफ्टिंग का प्लान बना रहे हैं, तो ये चीज़ें इंडिकेट करेंगी जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे वो आपके लिए शुभ, पॉजिटिव और अच्छे माने जाएंगे। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन एरीज। सो ये वीक ऑफ कोर्स काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी पॉजिटिव है। अब देखो, आपको रास्ते में या जीवन में ऐसा लग सकता है कि यार पता नहीं आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत जो आ रही हैं क्यों आ रही हैं, बट आप उन प्रॉब्लम्स को मैं कहूँगी इग्नोर कीजिए, बिकॉज मुझे आपकी रीडिंग में कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा, ब्लेसिंग्स भी दिखती हैं। कई बार क्या हो जाता है, इंसान को अच्छा बुरा लाइफ में सब मिला होता है, बट उसका नज़रिया हमेशा नेगेटिविटी या जो नेगेटिव चल रहा है उसी पे ज़्यादा जाता है। जो अच्छा भगवान ने किया भी होता है या करने वाला होता है, उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है। सो उस टाइप की एडवाइस आपके लिए ज़रूर आ रही है, दैट भरोसा रखो। शायद आपको ना दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर वाले की कृपा ज़रूर है, तो वो विश्वास अपने मन में आप ज़रूर बनाए रखें एरीज। अदरवाइज़ कार्ड्स की एनर्जी काफ़ी एक्टिव है, पॉजिटिव है, मूवमेंट वाली है, एक गुड एनर्जी के साथ ही वीक शुरू होता हुआ दिख रहा है और वो ब्लेसिंग बनी हुई है। रिलेशनशिप को लेकर भी मुझे रिकन्सिलिएशन, एक दोस्ती, एक ब्लेसिंग, एक अच्छा कनेक्शन बना हुआ ज़रूर दिख रहा है। मतलब किधर भी मेरे को ऐसे बहुत फाइट या इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। प्रॉब्लम है भी एस ऑफ कॉइंस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स ज़रूर एक कम्युनिकेशन को इंडिकेट करते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट ऑनेस्टली एरीज बात कहूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना
ये वीक की एनर्जी ऐसी कि कोई आपसे बात करे ना करे, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप अपने आप में ही मस्त और खुश रहने वाले हो, विच इज़ दी वेरी गुड एनर्जी। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा एरीज कैसी लगी आपको रीडिंग। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। ओके 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 टॉरस, क्या बात है, क्या बात है। वेरी वेरी यूनिक एंड स्पेशल रीडिंग आपके लिए आई है। शुरुआत ही आपकी हो रही है एस ऑफ कप से। लव लाइफ रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन, ब्लेसिंग, कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहे हैं। सच अ क्यूट कार्ड। यू नो, ये एस ऑफ कप्स के कार्ड बताते हैं कि इमोशनली आप हैप्पी रहोगे, कंटेंट फील करोगे, एंड एक स्मूथ सा वीक शुरू होता हुआ दिख रहा है। मतलब लाइट एनर्जी से, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर, स्ट्रेस, ड्रामा नहीं दिख रहा भाई। देखो, आपका इंट्यूशन बड़ा अच्छा रहेगा, माइंड काफ़ी स्टेबल रहेगा। तो अगर कोई भी चीज़ को लेके आप टेंशन ले रहे हो और आपको उसके रिलेटेड कुछ भी ना, कुछ एक्साइटिंग, कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज़ आ रहे हैं, भाई गो अहेड, वर्क ऑन इट टॉरस, आपके लिए बड़ा अच्छा माना जाएगा। ऑफ कोर्स अगर आप कोई पैसे को लेकर टेंशन में हो, किसी भी टाइप की टेंशन चल रही है, डोंट वरी, रास्ते आपके लिए खुलते हुए दिख रहे, ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। यहाँ पर एक कार्ड देख रहे हो, ये तो फूल का कार्ड है। ठीक है, ये टैरो कार्ड में सबसे पहला कार्ड होता है। ऑफ कोर्स ये कार्ड को न्यू बिगनिंग कही जाती है, एक ज़िंदगी में नई शुरुआत के लिए भी कहा जाता है। या हम ये भी कहते हैं दैट यू नो, आपका वीक ऐसा बीतेगा जैसे कि ना रिलैक्स्ड, बिंदास, जो हो रहा है होने दो, हम आज में खुश हैं। कोई हमारे साथ रिलेशनशिप में आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, हमें कोई बड़ा रिलेशनशिप का, कमिटमेंट का, शादी का प्रेशर नहीं लेना है। हमें नो करियर में जितना भी हम जो भी कर रहे हैं, हम रिस्क लेंगे, ठीक है भाई। कोई दुनियावी प्रेशर नहीं है उस इंसान को, जो उसका मन करेगा वो वही करेगा। अब इत्तेफाक की बात आप देख लो टॉरस में क्यों कह रही, बड़ी यूनिक रीडिंग है। एक तो द फूल मीन्स आप समझ लो नंबर 1, समथिंग न्यू बिगिनिंग। एस ऑल्सो मीन्स नंबर 1, नंबर 1 ऑफ कॉइन्स के कार्ड आए, अगेन नंबर 1 की एनर्जी यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स, अगेन नंबर 1, तो 1 1 1 1 1 1 3 बार आया। दिस इंडिकेट्स डेफिनेटली समथिंग न्यू आपकी ज़िंदगी में कुछ शुरू होने वाला, और वो अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। अब आपके लिए वो एक कोई नया रिश्ता हो, रिश्ते में वापस से नए की शुरुआत हो, या नया काम हो, या कुछ न्यू आइडियाज़ हो, या न्यू क्रिएटिविटी हो, समथिंग न्यू फ्रेश एनर्जी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, विच इज़ वेरी 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 गुड। ओके, सो टॉरस आपके लिए वीक ऑफ कोर्स काफ़ी ब्लेसिंग और पॉजिटिव वाला दिख रहा है। बाकी मैं चाहूँगी सारे टॉरस ये एनर्जी को एक्सपीरियंस करें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मैं आपकी हेल्थ, पैसा, मनी, लव देखूँ, सब में ही उन्होंने दे ही मुझे तीनों कार्ड दिए, मैं सब में तीनों मैं पॉजिटिव ही कहूँगी कार्ड जैसे आए हैं। सो विशिंग यू ऑल द गुड लक। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको फील क्या आ रहा है इस वीक का, कैसा आपको लग रहा है, क्या एनर्जीज देख रही हैं। ठीक है, चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। ओके जेमिनीज, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस वीक में कुछ बातों को लेकर आप पहली चीज़ तो थोड़ा सा परेशान होते हुए दिख रहे हो। आपके वर्क एरिया में, या लव लाइफ रिलेशनशिप में, या घर में, कहीं पर भी, इन योर पर्सनल लाइफ, ऑन योर वर्क लाइफ, थोड़े से आप आर्ग्यूमेंट्स या फाइट एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपके किसी से शायद कंपैटिबिलिटी ना हो पाए, आपको लगे दैट आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, एंड आप लेफ़्ट आउट फील कर रहे हो, एंड जो आपका पॉइंट है वो सामने वाला नहीं समझ पा रहा है। इस वजह से थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स, इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये चीज़ों का आपने थोड़ा ध्यान देना है जेमिनीज इन दिस वीक में। देखो, मिड वीक में आते आते आपके लिए एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। काम में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, चाहे बिज़नेस में हो, चाहे जॉब में हो, आप अपने टारगेट्स अचीव करोगे, सक्सेस पाओगे। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। कहीं ट्रैवल के भी प्लान बन सकते हैं, अब्रॉड जाने के लिए देख रहे हो तो उसमें भी थोड़ी बेटरमेंट आपको देखने मिल सकती है।
अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते थे 5 ऑफ कप्स के कार्ड। अब क्या हुआ है ना, जेमिनीज यहाँ पे 2 5 नंबर के कार्ड्स आ गए हैं। सो समवेयर इट इज़ हाई पॉसिबिलिटी है दैट कि कहीं ना कहीं आपके किसी से इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको डिसअपॉइंट किया जा रहा है। आप जैसे कहते हैं ना, दूसरों से जिस हिसाब की आप उम्मीद कर रहे हो वो वैसे नहीं बिहेव कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी दूसरों की एनर्जीज़ के साथ में क्लैशेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइट्स, इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन। हम कहते हैं ना कि भाई पता नहीं यार मेरी किसी से जम ही नहीं रही है, पता नहीं मुझे इसने हर्ट कर दिया या उसने हर्ट कर दिया, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन ने हर्ट कर दिया। तो इस टाइप की एनर्जीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है इन योर वर्क लाइफ, ईगो क्लैशेस, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं पहली चीज़ आपको कहना चाहूँगी जेमिनीज, इन दिस वीक स्पेशली, वैसे तो हमेशा ही होना चाहिए, चलो इन दिस वीक स्पेशली अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस डिपेंडेंट मत करो दूसरे लोगों के ऊपर। अगर कोई आपका पॉइंट समझ रहा है वेल एंड गुड, अगर कोई अपने कर्मों से आपको हर्ट कर रहा है या उसने कुछ गलत कर दिया है, आपको लग रहा है भाई ये सही नहीं है, ऐसा क्यों किया, इसकी क्या वजह थी, डोंट बॉदर, बिकॉज ना दूसरे लोग आपके कंट्रोल में, ना दूसरे लोगों के शब्द आपके कंट्रोल में। तो बेवजह जेमिनीज खुद को हर्ट करना इज़ नॉट द राइट थिंग इन दिस वीक स्पेशली। तो अवेयर रहो, प्रैक्टिकल रहो, बोल्ड रहो पहले से ही, सो यू कैन अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। कई बार क्या होता है, इंसान अपनी बड़ी एनर्जी लगा देता है दूसरे को समझाने में, बताने में, एक्सप्लेन करने में, एंड देन इतनी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, फिर वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, फिर इंसान हर्ट होता है। सो लेट्स बी प्रैक्टिकल जेमिनीज इन दिस वीक। आपके लिए अच्छा माना जाएगा एंड वो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। एंड अगर मान लो आप इमोशनली हर्ट होते भी हो या कोई स्ट्रेस आता भी है, सो डोंट वरी एट ऑल, because it's temporary cards. So of course in 1 or 2 days you'll be absolutely fine, Geminis, and I hope that nobody experiences this energy. But again हमारा काम है कहना कि जो भी हमें highlights and possibility दिखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लव लाइफ पूछना चाहते हो कि क्या रिकन्सिलेशन है, अगर कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो रिकन्सिलेशन के मुझे चांसेस यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं जेमिनीज। वो अगर किसी बात पे अनबन चल रही तो भाई वैसे ही चलेगी। काम का आपका काम एजुकेशन वाला सेक्टर ठीक ठाक है इस वीक में, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। रिलेशनशिप और ये सारी चीज़ों में मेरे को इश्यूज़ या पर्सनल लाइफ में थोड़े बहुत चलते रह सकते हैं इस वीक में। तो जितना आप इग्नोर एंड शांत करो ड्रामा को, उतना आपके लिए अच्छा माना जाएगा जेमिनीज। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मुझे आपके लिए जो दिख रहे हैं वो ये है। येस, आई होप जेमिनीज आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। ब्यूटीफुल एनर्जीज कैंसर, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं एंड काफ़ी एक पॉजिटिव मूवमेंट आती हुई दिख रही है। सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन्स के कार्ड हैं। मनी वाइज देखो जगलिंग पॉसिबल हो सकती है, मतलब पैसा आ भी रहा है लेकिन जा भी रहा है, तो मनी मैनेजमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। एक्सपेंसेस कम एंड मनी बैलेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पर अगर आपको रिक्वायर्ड हो किसी भी टाइप का लोन, या किसी से कुछ पैसे के बारे में पूछना हो, या आपको कोई एडवाइस चाहिए हो, या पैसे की आपकी कहीं से भी यहाँ से लेन देन चल रहा हो, सो डोंट वरी, टेम्पररी फेज है, बीत जाएगा। बट मनी को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस या क्रंच आप फील कर सकते हो मनी रिलेटेड मैटर्स में कैंसर्स इन दिस वीक में। एंड ऑल्सो दिस कुड ऑल्सो इंडिकेट कि आप कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज्ड भी रह सकते हो, तो उस कन्फ्यूजन थ्रू टाइम वो क्लियर आउट हो जाएगी। बट ये थोड़ा सा जगलिंग एंड कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज दिख रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, द पेज ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड, लविंग वाइब एंड एनर्जीज दिख रही है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, किसी के ऊपर क्रश है तो उससे रिश्ता अच्छा होता हुआ दिख रहा है, लव लाइफ में रोमांस आता हुआ दिख रहा है, किसी के बारे में सपने देखते हुए दिख रहे हो। ये इंसान है किसी को याद करके एक्साइटेड हो रहा है, काम में उसका मन नहीं लग रहा है, उसने अपना जॉब करना है ऑफ सर्विंग पीपल, बट वो नहीं कर पा रहा है एंड उसका ध्यान कहीं और है अपने लव रोमांस में। एंड यहाँ पर अगर आप आगे देखोगे, सो दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स, हीलिंग, फैमिली, गुड टाइम। अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं से भी कोई इश्यूज एंड प्रॉब्लम चल रहे थे कैंसर, डोंट वरी, यहाँ पर उसमें हीलिंग, रिकवरी आती हुई दिख रही है। किसी का सेलिब्रेशन, बर्थडे भी हो सकता है, कोई और इवेंट हो सकता है, मैरिज और एनीथिंग लाइक दैट।
आपकी फैमिली फ्रेंड्स में, तो वो फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहूँगी कि देखो, स्टार्ट में खाली मनी वाइज थोड़ा सा स्ट्रेस बना हुआ दिखता है, इमोशनल एंगल आपका पर्सनल लाइफ एंगल सब अच्छा चलता हुआ दिख रहा है, नो नीड टू वरी इन दैट एस्पेक्ट। सो सॉरी। सो यहाँ पर देखिए, ये चीज़ यहाँ पर मुझे अच्छी लगी है कि पेज ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। ये कहीं ना कहीं इमोशनल रिकन्सिलेशन, इमोशनल हैप्पीनेस, पीस दिखाता है। अगर कुछ बड़ा नहीं भी होता है तो आप समझ लो आपका मूड बड़ा अच्छा रहेगा, इमोशनली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहोगे, हैप्पी रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, ये दिख रहा है। मनी वाइज थोड़ा बहुत इश्यू दिख रहा है, बट ना आप उसको संभाल लोगे, कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस वाला कार्ड नहीं है। इट इज स्टिल कूल, फाइन एंड नाइस, ओके, नो नीड टू वरी। हो सके तो अपने पेट थेरेपी भी ज़रूर लीजिएगा अगर आपके पास घर में पेट्स है तो, चाहे इट कुड बी डॉग और कैट्स और व्हाटएवर, ज़रूर पेट थेरेपी लीजिए। स्पेंड टाइम विद योर पेट्स एंड कनेक्ट विद देम, बिकॉज पेट्स में भी बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं, तो ज़रूर उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं कैंसर्स। सो ये कुछ आपके लिए वाइब। एंड ऑल्सो सिमिलरली किड्स आर ऑल्सो वेरी पावरफुल हीलर्स इन देयर ओन वे। उनकी जो इनोसेंस एनर्जी होती है वो काफ़ी पावरफुल होती है। सो अपना स्ट्रेस को डाइवर्ट करने के लिए पेट्स एंड बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करें। ये एडवाइस बड़ी इजी पीजी लग सकती है, बट हम ज़िंदगी की भागदौड़ में ये ध्यान देना भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं। सो वो आपकी एनर्जी को और हाई कर देते हैं, तो ज़रूर उसको यूटिलाइज़ कीजिएगा। बट अदरवाइज द रीडिंग इज़ क्वाइट पावरफुल एंड गुड। रोमांटिक अच्छी दिख रही है, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। सो अच्छे मूड में रहते हुए दिख रही है कैंसर। आप बाकी बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी है रीडिंग। थैंक यू सो मच।